नमस्कार, मैं कमल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज चर्चा करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो 10वीं क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रायिकता के बारे में आज मैं सारे आपको पहले डिटेल बता देता हूं। प्रायिकता जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? P, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इंग्लिश मीनिंग से इसको प्रदर्शित करते हैं। प्रायिकता का जो सूत्र होता है PA भी बोल सकते हैं अपन, या इसको PE भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना, या तो ये लिखो या ये लिखो, है ना। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यह प्रायिकता का सूत्र होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यह प्रायिकता का सूत्र है, फॉर्मूला है, ठीक है। एक और बात, प्रायिकता का जो मान हम निकालते हो, जो उत्तर आता है प्रायिकता का, यदि आपके प्रायिकता का उत्तर, आप प्रायिकता निकाल रहे हो, उत्तर आपके 2, 3, 4 आ रहे हैं या 1 से ज्यादा आ रहे हैं, तो आपके उत्तर गलत है। इसका एक सीधा सा है कि प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान है वो मान 0 से शुरू होता है और 1 तक चलता है। प्रायिकता का जो मान है वो 0 से शुरू होकर 1 तक चलता है, यानी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1.1 भी आ गया तब भी आपका उत्तर गलत है। 0 से ज्यादा और 1 से कम यदि आपका उत्तर आता है प्रायिकता में, तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपका उत्तर गलत है। ये डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। इसी मान के चक्कर में यहां देखिए, आप एक चीज को बता देता हूं मैं कि PA प्लस PA नॉट, ये नॉट है, इक्वल टू 1। मैंने पहले ही बता दिया कि प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए ये होने वाली प्रायिकता है, ये नहीं होने वाली प्रायिकता है, और दोनों का मान, होने वाली प्रायिकता और नहीं होने वाली प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। यदि आपको कोई घटना घटित हो चुकी है, वो मान दे रखा है, वो कहता है कि अघटित घटना की प्रायिकता ज्ञात करें, तो घटित घटना की आप प्रायिकता लिख लीजिए, इसको इधर भेज देना। अघटित घटना की प्रायिकता आपके सामने आ जाएगी, जो चीज नहीं हो रही है उसकी भी प्रायिकता आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम इससे संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये 10वीं क्लास में प्रश्नावली 18 है। आप यदि 10वीं क्लास के स्टूडेंट है तो आप प्रश्नावली 18 निकालिए। प्रश्नावली 18 में प्रायिकता से संबंधित सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, और कठिन से कठिन सवालों को भी इजी बनाइए मेरे साथ। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 18 का पहला सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार आप पढ़ लीजिए। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंका आपने, तो ध्यान रखिए, पासा आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो आपने गोटी देखी होगी सांप सीढ़ी में। सांप सीढ़ी में आप गोटी फेंकते हैं तो उसमें 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, वही आपका क्या होता है? पासा है, ठीक है ना। पासे को फेंका तो पासे पे कुल अंक कितने होते हैं? पासे पर कुल अंक कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल कितने अंक होते हैं? 6। अब अनुकूल परिणाम क्या दे रखा है इसने? अनुकूल परिणाम को हमें देखना होता है, क्योंकि अनुकूल परिणाम प्रश्न के अंदर दिया हुआ होता है। अनुकूल परिणाम देखिए कि एक पासे को फेंका आपने, ठीक है, फेंक दिया, कुल अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है, ये तो काम खत्म। ये अनुकूल परिणाम नहीं है। अनुकूल परिणाम क्या होता है? ध्यान देखिए कि 4 से बड़ा अंक आना। 500 को फेंका, फेंकने के बाद
4 से बड़ा अंक आना, ये आपका अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या हुआ आपका? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या है? 4 से बड़ा अंक आना, 4 से बड़ा अंक आना। तो अनुकूल परिणाम क्या हो? 4 से बड़ा अंक कौन से? 5 और 6, 5 और 6। कितने परिणाम आए? 2 परिणाम आए। टोटल कितने परिणाम हुए? 2। कुल परिणाम यहां दे रखा है, कुल परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे हम, P बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहां देखिए आप, ये जरूरी नहीं है लिखना, ये जरूरी नहीं है लिखना। सवाल को करने का सही तरीका देख लीजिए आप। अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम 4 से बड़ा अंक आना, 4 से बड़ा अंक कितने? 2 लिख दिया। कुल परिणाम कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 1/3 आया। देखो 1 से कम है, 1/3 1 से कम है, ये अपना उत्तर सही है। प्रायिकता कितनी आई? 1/3 आ गई। एक और सवाल आप देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए तो पहले तो इसमें एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। देखिए सिक्के को कितनी बार उछालते हैं, अपन को पता नहीं कि इसके अनुकूल परिणाम कितना आ सकते हैं, या सिक्के को उछालने पर अपन हेड टेल कितनी बार लिखेंगे। तो आपको डायरेक्ट n स्क्वायर देखना है। क्या देखना है? n। कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। n की जगह कितना लिख देंगे? 2। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 3 4। कितने परिणाम बनेंगे? कुल कितने परिणाम बनेंगे? 4 परिणाम बनेंगे। कितने परिणाम बनेंगे? 4। अब कैसे? एक सिक्के को उछाला, कितने बार उछाला? 2 बार उछाला। सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, सिक्के को 2 बार उछाला गया है। तो 2 बार उछाला गया है यानी कि n स्क्वायर, और n यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे? 4। सॉरी, कुल परिणाम कितने बनेंगे? कुल परिणाम कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक, तीसरा कोष्टक और ये चौथा कोष्टक। कितने परिणाम होंगे? 1 2 3 4। अब देखो सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्के पे हेड भी आ सकता है, दूसरे पे टेल भी आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, या हेड या टेल आ सकता है। तो पहले सिक्के को उछाला हेड आया, दूसरे सिक्के को भी उछाला हेड आ गया। पहले सिक्के को उछाला हेड आया, दूसरे सिक्के को उछालने पे टेल आ गया। पहले सिक्के को उछाला टेल आया, दूसरे सिक्के को उछालने पर हेड आ गया, या दोनों को उछालने पर टेल भी आ सकता है। इससे ज्यादा परिणाम आपके नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अनुकूल परिणाम देखिए इसका। अनुकूल परिणाम क्या है? चित आना, दोनों सिक्कों पर चित आना। अब दोनों सिक्कों पर चित कौन सा आ रहा है? ये दोनों एक ही बार आ रहा है। ठीक है, अब प्रायिकता याद करेंगे। पी ई लिख सकते हो, पी ए लिख सकते हो। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। कुल परिणाम कितना हुआ? 1 2 3 4। तो यानी कि इसका आ गया 1/4। धीरे धीरे आप, जो आपके पास यदि बुक आ चुकी है तो आप कोशिश करें इससे संबंधित उदाहरणों को भी देखें। यदि आपको मेरे ये सवाल समझ में आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, और मेरे इस परिवार से जुड़े रहिए। मेरे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का। इस ग्रुप में आप जुड़िए, रोजाना की वीडियो प्राप्त कीजिए। नमस्कार, और मेरे साथ हमेशा बने रहिए।